नमस्कार दोस्तों। आजकल हम सभी लोग मॉल से ख़रीदारी करते हैं। हम लोग जब भी मॉल जाते हैं ये बात ज़रूर सोचते हैं कि मॉल में आखिर सारी चीज़ें इतने कम दाम पर कैसे मिल जाती हैं। तो आइए आज इसी राज को जानने की कोशिश करते हैं ऑन लेट्स डिकोड इट। हमारी सामान्य बुद्धि माने कॉमन सेंस से यदि हम सोचें तो पहला विचार ये आता है कि मॉल में सारी चीज़ें बल्क में खरीदी जाती हैं, माने बहुत ही अधिक मात्रा में। पर कमाई का यह एकमात्र जरिया नहीं है। आप मॉल को देखिए, आप क्या महसूस करते हैं? एक आलीशान जगह, लग्जरी प्लेस, जो कि एक छोटी सी दुकान के मामले आपको काफ़ी अच्छी लगती है। और इसी कारण लोअर मिडिल क्लास यानी निम्न मध्यम वर्ग के लोग भी यहीं से खरीदारी करना पसंद करते हैं। मॉल के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक में मधुर संगीत बज रहा होता है और इसी के चलते हमें वक्त का अंदाज़ा नहीं रहता है और हम मॉल में ज़्यादा समय बिताते हैं। और दोस्तों, मॉल में हम जितना ज़्यादा समय बिताते हैं उतनी ज़्यादा ये संभावना बढ़ जाती है कि हमारा शॉपिंग बिल बड़ा होगा। इसीलिए हमेशा यह कोशिश की जाती है कि मॉल में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं और मॉल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल में घूमें। मॉल में चीज़ें हमेशा इस तरह रखी जाती हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी या सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ हमेशा आखिर में होती है और इसीलिए उस चीज़ तक पहुंचने के लिए हमें ज़्यादा चलना पड़ता है और इसकी पूरी संभावना है कि हमारी शॉपिंग लिस्ट बड़ी हो जाएगी। दोस्तों, यदि कोई ब्रांडेड जैकेट की कीमत 1000 रुपये हो तो शायद हम उसे नहीं खरीदेंगे, पर यदि 2000 काट कर 1000 की कीमत दिखाई जाए तो यह पूरी संभावना है कि हम उस जैकेट को खरीदेंगे। कई मॉल में डेली प्राइस फ्लक्चुएशन माने रोज़ाना दाम में उतार चढ़ाव की नीति अपनाई जाती है। यह नीति से हमेशा हमारे मन में एक डर बना रहता है कि जो चीज़ आज सस्ती है वो शायद कल महंगी हो जाए और इसी के चक्कर में हम ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। और दोस्तों, मॉल के अंदर कर्मचारी बहुत ही विनम्र यानी पोलाइट होते हैं और वो आपके हर सवाल का जवाब बहुत ही धैर्य और विनम्रता से देते हैं और जिससे आपको भी बहुत अच्छा लगता है। यदि आपने ध्यान दिया हो तो मॉल के अंदर जो शॉपिंग कार्ट्स ट्रॉलीज दी जाती हैं वो बहुत ही बड़ी होती हैं, जिसमें यदि आप 1, 2, 3 चीज़ें डालें तो बहुत ही खाली खाली सा लगता है और हमें शर्म तक आती है। और इसी चक्कर में कई बार हम ज़्यादा चीज़ें भर लेते हैं कार्ट के अंदर, जिससे हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाता है। और मॉल के अंदर जो सेल बोर्ड होते हैं उनमें भी रंगों का बहुत ही युक्तिपूर्वक उपयोग किया जाता है, जैसे कि लाल रंग तत्कालीनता प्रदर्शित करता है। दोस्तों, मॉल में चीज़ें रखने की भी एक नीति होती है, जैसे कि खिलौने ज़मीन से कम ऊंचाई पर रखे जाते हैं ताकि माता पिता भले ही उन्हें ना देख पाए पर वो बच्चों की आंखों के एकदम सामने आते हैं और वो माँ बाप से इन्हें खरीदने के लिए जिद करते हैं। और मॉल के अंदर चीज़ों के दाम ज़्यादातर 399, 499, 999 इस तरह रखे जाते। यदि उसी चीज़ की कीमत 1001 हो तो शायद हम नहीं खरीदते, और वो 999, इसीलिए हम ये चीज़ खरीदेंगे इसकी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और हम कपड़ों की बात करें तो हम इतने सारे कपड़ों को छूकर महसूस कर सकते हैं, इसीलिए हम कपड़े भी मॉल से ही खरीदना पसंद करते हैं। और मॉल के अंदर आजकल सिर्फ खरीदारी ही नहीं होती, बल्कि मॉल के अंदर फूड कोर्ट, थिएटर, गेम जोन जैसी सुविधाएं भी होती है। तो ये एक ऑल इन वन एक्सपीरियंस देता है। और इसी वजह से जैसे वीकेंड है तो बच्चे माँ बाप से ज़िद करते हैं गेम जोन में चलने के लिए, और फिर आते आते माँ बाप वहाँ से कुछ खरीदी भी कर ही लेते हैं। मॉल मालिक और भी कई तरीक़ों से कमाई करते हैं, जैसे विज्ञापन, अतिरिक्त जगह को किराए पर देना आदि। और तो और ये ऑल इन वन जगह है, इसलिए यहाँ समय की भी काफ़ी बचत हो जाती है।
और इसी तरह विविध चालों के ज़रिए हमारे दिमाग के साथ खिलवाड़ किया जाता है